चाहे कंचन बैसो आवत ही याद करे और वो जावत जइए रोए और तुलसी से मित्र गए तू कोई जइए सो भैया चलते हैं एक छोटी सी भवानी लेकर के। भवानी उस समय की जिस समय गौरा मैया के दरवाजे पर भगवान भोले शंकर बारात को लेकर आ गए। हाँ साहब, ये रास्ते में जो खड़े हुए हैं इधर जगह है ना, ऊपर आ जाओ। ये बादीगर की यहीं तमाशो देख रहे हैं। गौरा मैया के दरवाजे पर बारात को लेकर पहुंच गए। जैसे ही गौरा की सखियों ने भोले के रूप को देखा है, गले में सर्पों की माला है, आज दौड़ी भागती हुई चिल्लाती हुई गौरा के पास पहुंची है और गौरा को समझा रही है, चाचा की गौरा अभी भी समय वक्त है, टाइम है, अभी भी तू इनकार कर दे शादी से। और जवाब दे रही है भवानी भैया कैसे, और या बम भोला के संग में गौरा और ब्याह करवावेगी क्या, और या बम भोला के संग में गौरा और ब्याह करवावेगी। ओ गौरारी तू सुख न पावेगी, ओ गौरारी तू सुख न पावेगी। क्या दे और दादा ये भवानी चल रही है और जीतू भैया तर्ज क्या कह रही है, और वादा किया हसन का है क्या बात है, और वादा किया हसन का है, वादा किया हसन का है, वादा किया हसन का मुझको रुला दिया जा सजना और तुझको भुला दिया जा सजना और तुझको भुला दिया। और लाल चुंदरिया में तू लागे बड़ी ब्यूटी, और ये कहाँ दिख रहे हैं रुपया, 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया मुख्तार ठेकेदार साहब दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बड़े भाई जीतू जी दे रहे हैं बसई से। 51 रुपए का पुरस्कार गुप्त दान और भली करेंगे शंकर भगवान। 51 रुपए का पुरस्कार भूरा भैया महलपुर से दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। कहा लाल चुंदरिया में तू 100 रुपए का पुरस्कार सौदान ठेकेदार साहब दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। देखो साहब लग तो रही है, रेट बढ़ाए दी कम नहीं करूंगी रुपयन में। और ये 500 रुपए का पुरस्कार मोती सरपंच साहब दे रहे हैं। एक बार देखो तालीम से देखो गूंज है जानी चाहिए पंडाल में। कल अब तक रेट नहीं बढ़ाई ठेकेदार ने। कहा हे लाल चुंदरिया में तू लागे बड़ी ब्यूटी
हमारे चाचा जी गोवाराम तोबाराम जी रह रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। कहा और ऊंचे नीचे पहाड़न पे तो ऊंचे नीचे पहाड़न पे तो ऊंचे नीचे पहाड़न पे तो नींद ना आवेगी ओ गोरारी तू सुख ना पावेगी। सुपना अरे 500 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बीरबल चाचा जी सरपंच साहब दे रहे हैं, ठेकेदार साहब आशीर्वाद की कामना करेंगे। और इसी भी ये 251 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर सतीश शर्मा जी 100 रुपए का पुरस्कार हंसराम खोहरी से दे रहे हैं। 100 रुपए का पुरस्कार अशोक भैया जी 51 रुपए का पुरस्कार लखन मास्टर जी 100 रुपए का पुरस्कार बच्चू सिंह जी दे रहे हैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार राम भरोसे जी की तरफ से आया है। 100 रुपए का पुरस्कार ये क्या लिख रही है साहब गुप्त दान करते रहो नाम बोलने में टेमू लगी रही है। और 100 रुपए का पुरस्कार देविंदर विजेंद्र भैया जी और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे दाढ़ी वाले बाबा दे रहे हैं, हमें तुम्हारे नाम की पता चले गई है। श्रोता बंधु प्रसंग वही मेरा जो मैं आपके समक्ष आपके सामने अपने कल नंबर पर छोड़ कर गई थी। आज राजा हरिश्चंद्र सरयू नदी पर पहुंच गए। मुनि विश्वामित्र ने एक रचना को रच दिया, एक करिश्मा कर दिया, एक मगरमच्छ का भेष धारण किया और राजा हरिश्चंद्र को नदी में बहा दिया। वही मुनि विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर आवाज लगा रहे हैं कि विश्वामित्र काशी में जाके विश्वामित्र और काशी में जाके आवाज लगा रहे भारी है। अरे हरिया नौकर कालू को अमर घट में पहरे गंगाधार में बहकी डूबियो। अरे गंगाधार में बहकी डूबियो जहां बहे गजब को पानी। अरे भैया बिल खाए गई है तारा। आज रानी तारावती को इतना पता चला मेरे जीवन के मालिक मेरे स्वामी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आहा आज पछाड़ गाय खा गई है धरण पर और चिल्ला करके रो करके जवाब दे रही है। भैया कैसे दे रही है? और सुने मुनि के और बेन चलक रहे और नैन फटी जाए छाती और बिगड़ी को ना कोई और मोल तीखे ना कोई संगी साथी। क्या दे और हे तीन लोक के नाथ में जोरू हे रे 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 हे रे 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 रे। क्या दे हे तीन लोक के नाथ में जोरू। और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्री चाचा जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। 100 रुपए का पुरस्कार मोहन सिंह भैया जी दे रहे हैं। 51 रुपए का पुरस्कार गोरा पहाड़पुर से। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हरी भैया जी की तरफ से आया है, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। ये प्रसंग चल रहा है और तारा रानी कह रही है हे प्रभु हे हे तीन लोक के नाथ में जोड़ूं और हे
मन की मर्जी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार महेश ठेकेदार जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। भैयरवानी देखो तमन ने बड़े बड़े दूध घ्यो पिए के घर के अंते तबक तबक के या कोड़चा निकाला, नहीं तो एक एक ट्रक पहाड़ ने लदवा दो, तुम तो हमारे संग हो हैं। ये प्रसंग चल रहा है और 4 लाइन लिख रहा है कवि भैया। कैसे लिख रहा है, कैसे? कछु तो मर गए, कछु तो मर गए, कछु तो मर गए, बिन पानी कछु डूब के मर गए पानी में। और श्री कृष्ण ने खेल रचायो, क्या बात है। और श्री कृष्ण ने खेल रचायो, श्री कृष्ण ने खेल रचायो कि चली गई पानी में। गेंद के संग में, गेंद के संग में, गेंद के संग में धायो कन्हैया नागनाथ दयो पानी में। गेंद के संग में धाय कन्हैया नागनाथ दयो पानी में। और ये 51 रुपए का पुरस्कार झलक भैया जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। कहा भैया, और पानी लेवे सरवण धायो। उपेंद्र भैया आपका जवाब नहीं है, बड़े अच्छे कलाकार हैं हमारे बड़े भाई उपेंद्र जी। कहा, और पानी लेवे सरवण धायो और तो मार पानी में। 100 रुपए का पुरस्कार दर्शन भैया जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे। कहा, और पानी लेवे, पानी लेवे, पानी लेवे सरवण धायो तो मार पानी में। दशरथ जी ने, दशरथ जी ने, दशरथ जी ने बाण खींच दियो, प्राण चले गए पानी में। दशरथ जी ने मेरे जीवन के मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। अर्थ में जवाब दे रही है, रो रही है कि गंगा तट पे रोज मिलाई, गंगा तट पे, गंगा तट पे और रोज मिलाई। जब भरवे आवत पानी है और आज काम ते ना निभटी तेरी तारावत सी। मेरे मन की व्यथा, मेरे मन की व्यथा कौन समझेगो, को मेरो कष्ट हरेगो। अरे भैया रोऊं तो पतो। आज चौक में जवाब दे रही है रानी तारा भैया उपेंद्र। और पिया मेरो आनो हो, और पिया मेरी बहुत बड़ी है मजबूरी, पिया मेरी बहुत बड़ी है मजबूरी।
आपके जमाने की रही होगी। चौक की तर्ज क्या कह रही है? और इस दिल में क्या बात है, और इस दिल में वो क्या रखा है, और इस दिल में वो क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, वो तेरा ही नाम लिखा रखा है। और है वो चीर के देखे, वो चीर के देखे, वो चीर के देखे, वो दिल मेरा तो, वो चीर के देखे दिल मेरा तो, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। ओ, हे रे। अच्छा साहब, गाना सुनिएगा। अभी हमारी छोटी बहन सुनीता जी आपको एक तर्ज सुना रही थी, फिल्मी दुनिया वालों की तर्ज, बड़ी पुरानी तर्ज है। और यहाँ मेरे बुजुर्ग भी बैठे, आप निरीक्षण और परीक्षण सभी कलाकारों का कर रहे हैं। कौन क्या गा रहा है, कौन क्या सुना रहा है, ये फैसला तो सिर्फ आपको करना है, कलाकारों को नहीं। गाना सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वाले का बात लिख रहे हैं भैया जी बड़े सुंदर शब्दों में। कैसे? मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, अगर तूफान नहीं आता, हो किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। सज्जनों, एक बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि बेटियों का महत्व क्या है माता पिता के जीवन में। एक बुजुर्ग पिता, अगर इस गीत को आपने ध्यान से सुना तो ये मेरा वादा है आपकी आंखों में आंसू जरूर आ जाएंगे। एक बुजुर्ग पिता जिन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, विदाई का समय हो गया, बेटी टोली में जाकर बैठ गई। जब पिता ने सोचा मेरी बेटी ससुराल जा रही है, एक मुलाकात और कर लूं मैं अपनी बेटी से। जैसे ही बेटी को दुल्हन के रूप में देखा है, पिता के आंखों से झरझर आंसू झर गए, हाथों को जोड़ लिया और एक बात कह रहा है वो अपनी बेटी से, उपेंद्र भैया हो मेरे